यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका कल के लिए ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। कल एक्सपायरी है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। मोमेंटम आ चुका है आज। और ये देखिए, 2 दिन मार्केट नीचे की तरफ गया, बट यहाँ से ही गिरा। मार्केट यहाँ भागा, फिर नीचे गिरा यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और फिर यहीं से कहीं गिरने की पूरी कोशिश किया। हम लोग को इधर लॉस हुआ था कल। आज तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। और यहाँ पे लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया था। मैंने यहाँ पे परसों यहाँ पे पुट सेल पे थे, फिर जब ऊपर आके नीचे आया था तो इधर कहीं निकले। यहाँ पे कहीं मैंने कॉल से लिया तो मार्केट ऊपर भागा तो निकलना पड़ा। फिर वापस से नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया। ये बहुत वॉलेटाइल था। तो एक चीज समझिए, मार्केट ना, वीडियो तो नहीं बना पाया था मैं, बट या तो कम लॉट्स पुट सेल या तो थोड़ा सा कॉल सेल लेके जाना चाहिए था आज की पोजीशन के लिए। क्यों? सिंपल से समझिए, मार्केट का थोड़ा सा बिहेवियर चेक करिए। ये जब भाग रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज चल रहा था, बट वॉलेटाइल नहीं था। समझिए, फिर ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, थोड़ा नीचे है, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे परसों, सॉरी, कल बहुत अच्छा खासा लड़खड़ाया मार्केट। ये आप देखेंगे अच्छा खासा वॉलेटाइल था, और ये पे भी वॉलेटाइल ही था अच्छा खासा। बट कल ये वॉलेटिलिटी दिखाने लगा था मार्केट, तो वहां पे समझ जाना चाहिए था कि सबसे पहले ये हाई जब तोड़ेगा तो अच्छा खासा पुट सेल लेके जाइएगा। अभी इससे पहले पुट सेल अगर आप ले जा रहे हैं तो थोड़ा लेस एग्रेसिव लीजिए, और अगेंस्ट जा रहे हैं तो जल्दी से अपने लॉसेस बुक करिए। सबसे पहला, हम लोग थोड़े कॉल सेल ले गए थे यहाँ पे। तो हम लोग जब मार्केट खुला और ये सब किया ना, तो यहाँ पे तो हमें भी लॉस दिख रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे सारा मेजर प्रॉफिट दिखा हम लोग को। और कॉल सेल में ये थोड़ी अच्छी बात हो जाती है, हम यहाँ पे जब पुट सेल पे थे, ये जब यहाँ भागा, इतना पैसे नहीं मिले थे। ये वाला हमारा थोड़ा रह गया था यहाँ से लेना। तो यहाँ पे मीडियम प्रॉफिट था, यहाँ पे वो नॉर्मल प्रॉफिट ही था, बहुत ओके ओके सा। यहाँ पे मैं लॉस हुआ, यहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया आज। तो मार्केट ऊपर जाता है तो कभी कभार पैसे नहीं कमा पाते, कम एलटीपी घटती है। गिरता है तो अच्छी खासी एलटीपी मिल जाती है, बहुत बार मतलब ऐसे देखा है। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे भी अगर आप समझेंगे, मार्केट का पूरा आव भाव बदल गया। ये जब ऐसे पूरा नीचे गिर रहा था, यहाँ पे इसने ये रैली से पहले पहले तो गिरना बंद किया इसने। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज गया बट गिर गया। यहाँ पे ये गया तो ये जब ऊपर भागा ना, हाँ, तो इसमें ये था कि अगर ये एक बार को नीचे का तोड़ता तो वापस से शुरू हो जाता। बट ये ऊपर भागा, और बहुत अच्छा खासा जल्दी भागा। ये 22,000 वाली लेवल तो बहुत ही जल्दी ले गया, फिर 21, ये 22,500 से भी ऊपर भाग गया। और मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोग को बताया था, मार्केट 26,200 के आसपास से गिरा है, 22,000 तक आ गया, इसलिए ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे था। बट 24,000 के आसपास पहुंचेगा तो नॉर्मल सी बात हो जाएगी कि 2,000 पॉइंट ऊपर, 2,000 पॉइंट नीचे, तो ओके सा ही है। मार्केट अब ओके हो गया है। मार्केट नीचे का नहीं है, हम लोग कॉल सेल पे, मार्केट नीचे का नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट ना बहुत स्टीप रिकवरी दिया। स्टीप गिरना और स्टीप रिकवरी देना, उसमें फिर बहुत चेंजेस आते हैं। अब ये बहुत डर्टी वे में गिर रहा था, तो ये गिरते ही जा रहा था। अभी ये स्टीप रिकवरी दी अच्छी खासी, तो हाँ, इसको नीचे आना जरूरी था। हम लोग तो यहाँ से भी सोचे थे एक बार को कि यहाँ से आएगा, पर ये जब इसने यहाँ पे रैली तोड़ के भागा तो समझे अब तो यहीं पे से सीधा आके। और बात ये भी थी कि यहाँ से भी नहीं, फिर यहाँ से भी एक बार को, यहाँ से या 24,000 से भी एक बार को रिवर्सल ले। तो ये भी बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि ये भी इसने एक बार को क्रॉस कर दिया था, फिर उसके बाद गिरा था कल। तो ये भी बहुत चांसेस थे, बट यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब जब इसने ये रेड कैंडल बनाई है डे कैंडल की, तो आपको समझ जाना चाहिए था नेक्स्ट डे या तो मैं बहुत कम पुट सेल ले जाऊं या कॉल सेल ले जाऊं, बट कम। क्योंकि ये टॉप से नहीं करने का, ऐसे सोचिए थोड़ा बहुत। हम लोग कॉल सेल ले गए थे, नीचे आया मार्केट। नेक्स्ट टारगेट थोड़ा सा 23, ये गैप फिल लग रहा है सबसे पहले तो ये गैप फिल का इसका कुछ आसपास वही 100 पॉइंट और का लग रहा है। अभी मार्केट पहले नीचे का, तो इतना समझिए मार्केट इतना नीचे का क्यों नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, ये ऊपर भागा तो पहले तो ये फर्स्ट रिकवरी आई, साइडवेज गया, अब ये ऊपर भागा, ये सेकंड रिकवरी है। मैंने बोला था फर्स्ट रिकवरी में कभी लेना नहीं चाहिए, यहाँ पे आप अच्छे खासे पुट से ले सकते हैं। अब अब अगर गिरेगा तो एक्चुअल में वो थोड़ा सा, बस यही है कि जो रिकवरी आई है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो रही है, और फिर वापस से रेडी हो सकती है भागने को। ये बहुत हाई लाइकली चांसेस है। बहुत कम पॉसिबिलिटी है ये भागा और फिर अब ये नीचे जा रहा है और ये नीचे नीचे जाएगा, नहीं, प्राइस एक्शन फॉर्म होने दीजिएगा। तो यहाँ पे भी जब ये पूरा भागा था, मैंने आपको समझाया था, तो फिर कुछ दिनों का टाइम दिया, फिर उसके बाद नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया। नीचे गिरने में फटाफट नीचे आए जा रहा था, ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ये सब आया तो ये नीचे गिरा।
तो एक बार को चलो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाली रैली फिर से ऐसे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है, बट कम प्रोबेबिलिटी है कि अब नया लो लगाएगा। और बहुत सारे साइन भी दे गया, 22,000 इन्हें इतनी अच्छी लेवल लगी, जैसे ही आए वहां से सीधे ऊपर ही लेते जा रहे हैं। तो यहाँ अब मोस्ट लाइकली एक बार को 23,000 टेस्ट करना होगा, तो शायद कर दे एक बार को, बट ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या 22,400 से 23,800 गया है, कुछ 23,200 के आसपास, मतलब 50% जो है उसके ऊपर के आसपास से ही यहाँ तक आएगा। ये वाला लेवल के आसपास, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कैंडल, इधर के ही आसपास ये जो आप देख रहे हैं 23,200, वहां तक अगर आए नीचे प्राइस एक्शन के हिसाब से मोस्टली, तो ऐसे हो सकता है। नहीं तो इतना भी मत समझिए कि मार्केट कुछ नीचे का है, मार्केट ऊपर का ही है। ये वीक कैंडल ऐसे बनी है, तो फिर अब गैप अप खुली है और फिर मतलब थोड़ा ऊपर जाके नीचे आई है। यहाँ तक एक बार कोई 20, ये जो गैप फिल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वीक में भी यही है। तो ये गैप फिल होगा इधर, तो अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो यहाँ का गैप फिल होगा ये 23,600, ये 23,350, उसके आसपास से एक बार को वापस से रिवर्सल ले ले, वहाँ पे हम लोग भी अपने कॉल सेल कम कर देंगे एक बार को। यार नेक्स्ट गैप ये वाला लग रहा है बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ तक जाएगा तो फिर मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा। मोस्ट लाइकली ये, या यहाँ पे कहीं 23,200 23,300 के आसपास बेस बना है, अगर नीचे जाना है थोड़ा साइडवेज होके फिर ऊपर भागना शुरू कर दे, मोस्ट लाइकली तो ये सिनारियो है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन के एक्शन में थोड़ी सी गलती दिखाई है, बीच की लेवल ये दिखाई, बीच की लेवल ये नहीं, बीच की लेवल ये है, इतना समझिए। और सिंपल है, ये देखिए ना, ये 23,500 यहाँ पे बनाया हो, उसके नीचे ही क्लोज दिए, इसलिए ऐसे सब है। यहाँ पे अच्छे खासे पुट सेल है, नेक्स्ट पुट सेल यहाँ पे भी अच्छे 23,400 पर भी अच्छे, जो यहाँ पे बनाए नहीं तो बनाने चाहिए थे थोड़े बहुत, ये है। तो 23,400 23,300 यहाँ पे ओ आई बने हुए अच्छे खासे। ऑफकोर्स ये सब नेगेटिव गया बहुत है, अच्छा खासा यहाँ पे सारे कॉल सेल के प्रेशर आए हुए हैं, इतने भी नहीं आए हुए हैं जितना जिस तरीके से मार्केट गिरा है, आज ज्यादा आने चाहिए थे, इतने आए नहीं है कॉल सेल के प्रेशर। ये मंथ एंड का मतलब वीकेंड मंथ एंड वाली कैंड वो है, मंथ एंड वाला ओ आई डेटा है, और वही लास्ट वीक मंथ एंड वाला ही है। अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखने की कोशिश करिए 23,500 पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, तो इतना कुछ होगा नहीं। अब यहाँ से थोड़ा कल थोड़ा बहुत रेड जाके रिवर्सल लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ठीक है 23,800 पे कॉल सेल बने हुए, 24,000 पे कॉल सेल बने हुए, यहाँ पे बना देने चाहिए थे, बने नहीं इतने का सारे। और ये पता नहीं मेरे को डेटा मैंने गलत रिफ्रेश किया हुआ है या क्या किया हुआ है, ये सही से दिखा नहीं रहा है डेटा, नहीं तो एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए था 450 से 500 के बीच में मिड रेंज। और वो इस वजह से यहाँ पे ये है, ये कुछ इन द मनी नहीं बना है, ये नॉर्मली ये देखिए ना 81 रुपीज़ है 71 रुपीज़ है इन द मनी का, यहाँ पे देखा जाएगा 112.52, तो वो डिफरेंस इन द मनी है ये। तो पता नहीं इनने यहाँ पे ऐसे क्यों किया हुआ है, बट देखते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना समझने की कोशिश करिए कि मार्केट नीचे की तरफ इतना नहीं है, ये जो रैली और अभी ये 1-2 दिन बचा है ना, तो एक और चीज़ हो सकती है, मार्केट यहाँ आया, कल थोड़ा और नीचे जाएगा, मार्केट यहाँ आया थोड़ा और नीचे जाके यहाँ पे थोड़ा क्लोज देके थोड़ी सी ग्रीनिश कैंडल वीक की बना दे, बहुत हाई लाइकली चांसेस है। मतलब मार्केट को जो गिरना था वो गिर गया, अब थोड़ा सा यहाँ पे कहीं सपोर्ट बना के थोड़ा सा ऊपर ये 500 के आसपास क्लोज देते, हाई लाइकली चांसेस ऐसे है। हम लोग कॉल सेल पे हैं, समझिए थोड़ा सा डिसिप्लिन यही रहेगा। अच्छी रेड कैंडल बनी है, हम लोग कल भी कॉल सेल ले गए थे थोड़े, फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग ने पोजीशन बढ़ाई, बट इतना समझिए कॉल सेल क्यों ले गए, क्योंकि और हम जब ड्यूरिंग द डे ट्रेड कर रहे थे आज, हमें लगा ये ऐसे साइडवेज है मार्केट और साइडवेज ही चला जाएगा, इनसाइड कैंडल बनाएगा इस पे, थोड़ा सा बाद में रिकवर कर जाए, हमें तो ये ज्यादा लगा था, ये गिरना तो थोड़ा सा। हम लोग देखिए जो जो लहर चल रही है उसमें चलते जाइए, तो पैसे कमाने हैं आपको, ये नहीं करना कि मैं सही जा रहा हूँ या कोई और गलत जाए, ऐसे कुछ नहीं करना, एंड में पैसे घर पे आने चाहिए। तो मार्केट की अभी कैंडल नीचे की बनी और इनसाइड कैंडल भी नहीं बना है, तो ये बहुत अच्छा खासा चीज़ है कि कॉल से ले जाओ। अगर मतलब हम तो ठीक है पोजीशन पोजीशन ले गए और कल थोड़ा जल्दी स्क्वायर ऑफ कर दे, अगर थोड़ा फ्लैट होके थोड़ा ग्रीन हुआ ना, तो हम लोग थोड़ा जल्दी स्क्वायर ऑफ कर दे। और बात ऐसी है कि ये थोड़ा सा मतलब फ्लैट खुलेगा तो फिर ये एक बार को गैप फिल करने नीचे चला जाए, बट ना थोड़े डर्टी वे में ही चल रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट बनते जा रहा है। तो ऊपर भी जाएगा तो 23,600 के आसपास एक बार को हिट करेगा, तो गैप अप अगर किसी रीजन से खुलता है तो थोड़ा सा नीचे तो आने के चांसेस है।
और 500 लेवल थोड़ी सी मैग्नेटिक लेवल है, राउंड लेवल, तो वहां के आसपास थोड़ा घूमेगा फिर से, एक बार को नीचे जाके वहां पे क्लोज दे दे या गैप अप खुल रहा है तो वहां पे चला जाए। तो ये राउंड लेवल है, तो यहाँ से कुछ वो नहीं होगा। और अगर थोड़ा यहाँ पे रुक गया, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, अगर इसे गिरना होगा ना, तो ये गिरा है तो इसको ये थोड़ा सपोर्ट कर देना चाहिए, गिरते जाना चाहिए। और 23 200 300 ये 2 3 4 दिन में ले आना पड़ेगा अच्छा खासा। नहीं तो अभी तो नीचे की तरफ है, बट कल गलती से साइडवेज चला गया तो परसों सेकेंड हाफ में फिर भाग भी सकता है मार्केट। हाई लाइकली चांसेस ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा सा बच के ट्रेड मत करिए, एक बार को थोड़े से कम लॉट्स रखिए। और हम लोग के थोड़े ज्यादा लॉट्स हैं कॉल सेल के, क्योंकि प्रॉफिट भी हुआ तो इसलिए ले गए हम लोग। अगर अब थोड़ा ऑपोजिट खुलेगा तो आधी तो पहले ही कर देंगे पोजीशन। हम यहाँ पे भी जब हम लोग पुट सेल पे थे, अच्छा खासा पुट सेल ले गए थे। यहाँ से जैसे ही ये फ्लैट ये आया था, थोड़ा हमने पहले आधी की, फिर यहाँ आया तो हम पूरे ही निकल गए थे अपने पुट सेल से। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये थोड़ा रिकवर मारता है, अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के थोड़ा ग्रीन होता है, पहले तो आधी कर देंगे पोजीशन। उसके बाद कहीं 560 के आसपास से अगर एलटीपी ज्यादा नहीं बढ़ाई हो तो 600 के आसपास तक होल्ड करने की आधी पोजीशन कोशिश करेंगे। और फिर अगर वो भागेगा तो सारा कॉल सेल निकाल देंगे। जैसे जैसे नंबर चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।